साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि संधि किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, यानी कि संधि देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जितने भी वीडियो हैं वो ऑलरेडी आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाइए और देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि दो या दो से ज़्यादा वर्णों के आसपास यानी पास पास आने से होने वाले विकार या बदलाव को संधि कहते हैं। यानी दो शब्दों से मिले मतलब दो शब्दों से मिलके एक नया शब्द जो बनता है वो हम लोग का संधि कहलाता है। जैसे कि देख लीजिए, सम प्लस तो संतोष हो गया, देव प्लस इंद्र देवेंद्र हो गया, भानु प्लस उदय भानुदय हो गया। तो आप फिर से समझ लीजिए, यानी दो शब्दों से मिलके एक नया शब्द नया बदलाव के साथ शब्द बनता है, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, इसका देखिए दोस्तों, देखते हैं आगे। बोला संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी, जिसका अर्थ होता है मिलना यानी जुड़ना। इसमें दो अक्षरों के मेल से तीसरे शब्द की रचना होती है। दोस्तों, संधि के टोटल 3 भेद होते हैं। पहला हो गया स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो चलिए तीनों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला हो जाता है कि स्वर संधि क्या है। तो बोल रहा है कि किसी स्वर के बाद स्वर आ जाए तो उसे जो है स्वर्ण के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दोस्तों, जैसे देख लेते हैं, कीट प्लस आनु हो गया कीटाणु, नयन प्लस अभिराम नयनाभिराम। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हम लोग का है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। पहला हो जाता है कि दीर्घ स्वर संधि। तो बोला कि दो समान प्रकार के वर्णों के आपस में मिलने पर जो संधि बनता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। मतलब दो जो है एक तरह का स्वर मिले या फिर वर्ण मिले तो उसे जो है बनता है संधि, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे देख लेते हैं इसका उदाहरण। बोला कि देव प्लस आलय देवालय। ठीक है, यहाँ देखिए आपको जो स्वर मिल रहा है वर्ण मिल रहा है, आ प्लस यमय या मिलके यमय या बन रहा है, तो ये है आपका। ठीक है, ये आपका हो गया दोस्तों दीर्घ स्वर संधि। विद्या प्लस आर्थी विद्यार्थी। ठीक है, आगे दोस्तों दूसरा इसका है, बोल रहा है कि गुण स्वर संधि किसे कहते हैं। तो जिसमें या यमय या के बाद ई या हर्ष ई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। अगर आ के बाद ऊ हर्ष ऊ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। ठीक है, अगर आ के बाद री या हर्ष री हो तो मिलकर अर हो जाता है। तो ये आपका गुण स्वर संधि। चलिए थोड़ा सा इसका उदाहरण देखते हैं। तो बोल रहा है देव प्लस इंद्र देवेंद्र हो गया। देखिए या और ई मिलके ए हो गया, यमय या प्लस ई मिलके ए हो गया। ठीक है, बोल रहा है महा प्लस इंद्र महेंद्र। ठीक है, अब दोस्तों इसका तीसरा जो है बोल रहा है कि वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो इस संधि में या यमय या के बाद अगर ए हर्ष ए हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। इसी तरह या यो हो तो दोनों मिलकर आओ हो जाता है। तो ये आपका है वृद्धि स्वर संधि। इसका उदाहरण देखिए। तो बोल रहा है कि एक प्लस एक एकेंक हो गया। ठीक है, सदा प्लस एव सदे हो गया। तो ये आपका ठीक है दोस्तों वृद्धि स्वर संधि। आगे दोस्तों हम लोग का डी बोला कि यन स्वर संधि किसे कहते हैं। तो यदि ई हर्षई ऊ हर्षऊ री और लू के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर वर्ण आकर मिलता है तो ई तथा हर्षई में या ऊ तथा हर्षऊ में व और री में रा में बदल जाता है। तो ये आपका हो गया यन स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण देखिए। तो बोल रहा है कि यदि प्लस अपि यदापि, इति प्लस यादि इत्यादि। ठीक है, तो ये है, देखिए यहाँ से आप समझ रहे हैं ना, चेंज हो रहा है। तो ये है दोस्तों। आगे हम लोग का जो इसका लास्ट है बोल रहा है कि यह यादि स्वर संधि किसे कहते हैं। कि यदि ये हर्षय ओ और हर्षओ के आगे कोई भी स्वर आए तो ए की जगह आए, ए की जगह पर आए और ओ की जगह पर जो है औ तथा औ की जगह पर आओ हो जाता है। तो ये आपका है दोस्तों। ठीक है, यादि स्वर संधि के कुछ उदाहरण है। ने प्लस अयन नयन, नौ प्लस यक नायक। ठीक है, देखिए ए की जगह पर अय हो रहा है, ए की जगह पर आय हो रहा है। तो ये आपका ठीक है। आगे हम लोग का जो दूसरा था वो था व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो बोल रहा है कि किसी स्वर के बाद व्यंजन आ जाए या व्यंजन के बाद स्वर आ जाए तो व्यंजन के बाद जो है व्यंजन ही आए
तो व्यंजन के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी स्वर के बाद व्यंजन आए या फिर व्यंजन के बाद स्वर आए या फिर व्यंजन के बाद ही व्यंजन आ जाए तो उसके उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए एग्जाम्पल में, तरु प्लस छाया तरुण छाया, वर्क प्लस ईस वागीश। ठीक है, उत प्लस घोष उद्घोष। तो ये है। ठीक है, आगे हम लोग का जो इसका तीसरा था वो था विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा। बोला कि किसी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उसे विसर्ग के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बोल रहा है कि सर प्लस वर्ष, सरा प्लस वर्ष सरोवर। ठीक है, विसर्ग संधि के भी भेद होते हैं। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा। विसर्ग संधि के टोटल 3 भेद होते हैं, उत्व विसर्ग संधि, ऋत्व विसर्ग संधि और सत्व विसर्ग संधि। तो ये 3 है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसके बाद शायद कुछ नहीं है। तो दोस्तों यही जो है हम लोग इसी में हम लोग विसर्ग संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि तीनों देखे। स्वर संधि के जितने प्रकार है वो भी देखे, साथ ही साथ संधि किसे कहते हैं ये सब देखे दोस्तों एक एक करके। तो देखिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होती है। आगे वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो इससे आगे जो समास वगैरह वो सब देखेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।